हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थी जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ दोस्तों। और रोस्टर का मामला जो है वो लगातार फंसता जा रहा है और आप सभी विदित है कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक टीआरई 3 का रिजल्ट जो है नहीं आ पाएगा। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि एग्ज़ाम बीते हुए 3 महीने का समय जो है हो गया है, लगभग 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग जो है रोस्टर को क्लियर नहीं कर पाया है। और इसको लेकर के लगातार जो है दोस्तों लेट हो रहा है। क्यों? ये सभी इन सभी बातों को आप सभी जानते हैं। देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक यानी कि 9, 10, 11, 12 का रोस्टर जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और इसको लेकर के लगातार जो है वो पत्राचार के माध्यम से रोस्टर का जो है दोस्तों इधर से उधर आदान प्रदान किया जा रहा है। कभी डीओ के पास से शिक्षा विभाग को, फिर शिक्षा विभाग जीएडी को, फिर जीएडी जो है वो उसको नामंजूर करके वापस शिक्षा विभाग को भेज देती है। और फिर शिक्षा विभाग जो है वो डीओ को जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि नए सिरे से जो है वो रोस्टर तैयार करके विभाग को भेजा जाए। इसमें लगातार जो है देरी हो रही है और रोस्टर जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। यानी पिछले जुलाई लास्ट से लेकर के अभी तक अक्टूबर अब लास्ट होने वाला है, ये रोस्टर का खेल जो है लगातार चलता रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें जो अगर केवल और केवल अगर किसी में इसको लेकर के किसी को निराशा हाथ लग रही है तो वो जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थी है। यानी टीआरई 3 के अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं और उनको लगातार जो है वो परेशान किया जा रहा है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल बिहार सरकार और शिक्षा विभाग है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रोस्टर जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, इसके लिए शिक्षा विभाग जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली सभी डीओ को ये कहा जाता कि आप सीधे तौर पे सही तरीके से रोस्टर बना करके भेजें तो वो उनको ज़रूर भेज रहे होते, लेकिन लगातार ये गलती हो रही है। तो आखिर में रोस्टर बना कौन रहा है? सोचने वाली बात है दोस्तों कि रोस्टर बना कौन रहा है। कोई अनपढ़ लोग तो बना नहीं रहे हैं। ये जो रोस्टर है वो कोई ना कोई अधिकारी बना रहा है, कोई ना कोई जो है वो पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं, यानी अधिकारी ही बना रहे हैं। तो ये अधिकारी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए एक बार त्रुटि होती है, 2 बार त्रुटि होती है, 3 बार त्रुटि होती है, या कि बार बार त्रुटि ही होती है। इस रोस्टर में लगातार त्रुटि हो रही है और त्रुटि का खमियाजा जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। रिजल्ट में लगातार देरी, और इसके साथ ही टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी जो टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी देरी हो रही है और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से कुछ फर्जी शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीआरई 3 में भी वैसे ही तैयारी की जा रही है, फर्जी शिक्षकों को बहाली की तैयारी की जा रही है। तो इसको लेकर के जो है स्टूडेंट्स परेशान है, लगातार जो है वो उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इसको दूर कौन करेगा? इसको लेकर के शिक्षा विभाग को जो है बड़ा कदम उठाना होगा और निश्चित रूप से एक ऑफिशियल लेटर जारी करके सभी जिलों के जो डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको ये कहना होगा कि स्ट्रिक्टली कि जल्द से जल्द 2 दिन में या फिर 3 दिन में, 48 घंटे में या फिर 72 घंटे में आप रोस्टर को क्लियर करके विभाग को भेजें, ताकि शिक्षा विभाग जो है इसको मिलान करने के बाद जो है वो जीएडी को भेजेगा। क्योंकि अगर जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यानी रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसका केवल और केवल कारण जो है वो रोस्टर क्लियरेंस है, इसमें जो है देरी हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट में देरी करने के लिए कहीं ये एक सोची समझी रणनीति है, जिसको लेकर के जो है वो रोस्टर में गड़बड़ी किया जा रहा है कि रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट दिया नहीं जाएगा। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नवंबर में रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब दीपावली है, छठ पूजा है, इसके बाद ही रोस्टर क्लियर हो पाएगा। तो नवंबर में तो रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। अब रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि दिसंबर के बाद ही आए या फिर दिसंबर में आए, क्योंकि सारा मामला जो है वो रोस्टर पर फंस गया है। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाया जाएगा। बात दोस्तों बैकलॉग सीटों को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी लगातार ये जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर बैकलॉग सीट जुड़ना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से, इसके लिए हम आंदोलन करने को तैयार है, लेकिन अगर आप सभी साथ दे तो। क्योंकि शिक्षा विभाग ने, यानी बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग मतलब कि बिहार सरकार को लेकर चलते हैं, क्योंकि सरकार बिहार सरकार नहीं चाहेगी, शिक्षा विभाग कोई स्टेप नहीं ले सकता है। बिहार सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जब हाई कोर्ट में केस हुआ तो वहाँ पे सीधे तौर पे कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 में जोड़ी जाएंगी। लेकिन अभी तक टीआरई 3 में बैकलॉग सीट को जोड़ने को लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लेटर न तो जारी किया गया है और न कोई सामने आकर के बोल रहा है। तो जब तक बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम ये कैसे माने, छात्र ये कैसे माने कि बैकलॉग सीटें जो है जोड़ी जाएंगी। लेकिन बैकलॉग सीट जो है वो टीआरई 3 का अधिकार है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में ऐसा बोला था, इसीलिए सरकार ने सप्लीमेंट्री जल नहीं दिया था। इसलिए टीआरई 3 के जो इतने भी अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन के तैयार हैं। निश्चित रूप से हम आपके लिए जो है वो आंदोलन करने के तैयार हैं। और टीआरई 3 अगर टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें नहीं जोड़ी जाती है तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो मामला है वो कोर्ट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो एडवोकेट हैं वो इसके लिए तैयार खड़े हैं
कि जल्द से जल्द जो है वो अगर TRE 3 के रिजल्ट से पहले बैकलॉग की सीटें TRE 3 में नहीं जोड़ी जाती है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स जो है वो कोर्ट जाएंगे। इसके लिए जो है वकील लोग तैयार हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है हमारी उम्मीद है और हम सरकार से लगातार मांग करेंगे। इसके लिए अगर आप सभी स्टूडेंट तैयार हो तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं BPSC आयोग के सामने या फिर सरकार का घेराव करने के लिए, ताकि BPSC TRE 3 में बैकलॉग की सीटें जो है जोड़ी जाए। तो दोस्तों, बैकलॉग की सीटें जोड़ने को लेकर के तथा रिजल्ट जल्द से जल्द देने को लेकर के हम लगातार सरकार से जो है वो मांग करते हैं। लेकिन इसमें जो देरी हो रही है इसमें केवल और परेशान जो है वो हमारे छात्र हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं। लेकिन हमारा लगातार सरकार से ये मांग रहेगी कि जल्द से जल्द जो रोस्टर क्लियर किया जाए और बैकलॉग की सीटें जो है वो TRE 3 में जोड़ी जाए। धन्यवाद।